नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एजुकेशन विथ एमडी में। आज हम लोग देखेंगे पार्ट्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। अभी तक हम लोगों ने सेंट्रीफ्यूगल पंप के बेसिक प्रिंसिपल के बारे में समझा, उनका जो बेसिक कंपोनेंट होता है, बेसिक असेंबली होती है, उन सब के बारे में भी समझ लिया है। अब हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप का पार्ट्स अच्छे से समझेंगे और जानेंगे वो कैसे वर्क करते हैं। देखिए, जो हमारा बेसिक सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, अब देख लीजिए इसका स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। ये हमारे पंप के साथ मोटर जुड़ा होता है विद कपलिंग, और ये बेस फ्रेम होती है जो कि आपको फिगर में दिख जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप जो होता है हमारा, वो इस तरह का कुछ इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखेगा आपको, जिसमें यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल व्यू में उसका इम्पेलर, शाफ्ट, सीलिंग, बेयरिंग ये सब दिखेगी। इसको अच्छे से समझने के लिए हम लोग आगे फिगर में कुछ कलर व्यू में समझते हैं। देखिए, ये हमारे सेंट्रीफ्यूगल पंप का सेक्शनल व्यू है, जिसमें आपको देखने पे समझ में आ जाएगा कि ये हमारा सक्शन डिस्चार्ज है, ये हमारा इम्पेलर है, ये इम्पेलर के साथ कनेक्टेड शाफ्ट है, ये सीलिंग है, यहाँ पर हमारे बियरिंग एलिमेंट दिए हुए हैं, और यहाँ पर हमारी कपलिंग होती है, और ये हमारी ऑयल सील है। एक्चुअली सेंट्रीफ्यूगल पंप में आप देखोगे तो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट पार्ट हमारा इम्पेलर होता है, जो कि शाफ्ट के थ्रू रोटेट होता है और एनर्जी ट्रांसफर करता है फ्रॉम मोटर टू फ्लूइड। अब इम्पेलर जो है हमारा शाफ्ट के थ्रू कनेक्ट होता है, और जो हमारी शाफ्ट होती है वो कपलिंग के थ्रू मोटर में कनेक्ट होती है। तो हम लोग धीरे धीरे समझते हैं एक एक करके कि क्या क्या पार्ट्स होते हैं पंप में। यहाँ पर हमारी कपलिंग होती है जो मोटर के साथ कनेक्ट होती है, और वो कपलिंग घूमती है तो वो शाफ्ट को पावर ट्रांसफर करती है। अगर हम लोग देखना चाहें कपलिंग कैसी दिखती है, तो ये हमारी कपलिंग है, जो कि आपको इस फिगर से समझ में आ जाएगी। अब हम लोग पीछे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो हमारा ये पंप का बियरिंग प्लेट है। बियरिंग प्लेट इसलिए लगाया जाता है कि पंप में डस्ट पार्टिकल्स ना आए, और पंप का जो बैक बैक बियरिंग होता है, ये वाला जो बैक बियरिंग होता है, ये बियरिंग कई पंप्स में ऐसा होता है कि ये पार्ट और ये पार्ट असेंबल होते हैं, एक में ही होते हैं, और ये पार्ट और ये पार्ट सेपरेट भी होते हैं कई पंप्स में। तो इस पंप में हमारा सेपरेट दिया हुआ है, कई पार्ट्स में आपको ये दोनों साथ में मिल जाएंगे। यहाँ पर हमारी बेयरिंग होती है। देखिए, पंप में दो तरह के लोड इस बैक बेयरिंग पे लगते हैं। यहाँ एक हमारा जो थ्रस्ट लोड होता है वो मोटर लगाएगा, और दूसरा रेडियल लोड जो मोटर लगाएगा। यहाँ पर थ्रस्ट लोड जो होता है वो मोटर पंप पे बार बार लगाता ही रहेगा, और रेडियल लोड हमारा फ्लूइड के द्वारा भी लगता रहता है और मोटर भी लगाता है। तो इन दोनों लोड्स को बियर करने के लिए हमको बेयरिंग की जरूरत होती है। दूसरा, ये जो हमारा पोर्शन होता है, इस पोर्शन में हम लोग ऑयल भर के रखते हैं। ऑयल इसलिए भरा जाता है कि हमारा जो बेयरिंग वर्क करता है, बेयरिंग को लुब्रिकेशन की भी जरूरत रहेगी। लुब्रिकेशन देने के लिए हम लोग यहाँ पे ऑयल ऑयल फिल करते हैं। अब यहाँ पे ही हमारा काम आता है ऑयल सील का। अब हमने ऑयल फिल तो कर दिया, लेकिन ये बेयरिंग के रास्ते ऑयल बाहर भी तो निकल सकता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर ऑयल सील लगाते हैं। ऑयल सील क्या करेगा, आपके ऑयल को बाहर निकलने से प्रोटेक्ट करेगा। अगर आपको ऑयल सील देखनी है तो मैं आपको इस फिगर के थ्रू दिखाऊंगा। ये हमारी ऑयल सील है। ऑयल सील का डायमेंशन कुछ इस हिसाब से होता है कि ID इंटू ओडी इंटू थिकनेस। इस हिसाब से हम लोग ऑयल सील का डायमेंशन समझते हैं। और हमारा यहाँ पर बेयरिंग जो होता है, यहाँ पर डबल रो बॉल बेयरिंग लगाया हुआ है। अगर आपको बेयरिंग देखना है तो बेयरिंग कुछ इस हिसाब से आपको देखने मिल जाएगा। तो आगे चल के हम समझते हैं कि ये जो पार्ट होता है, ये पार्ट, ये जो पूरी असेंबली आपको दिख रही है, इसको हम लोग बेयरिंग हाउसिंग बोलते हैं, क्योंकि इसी में हमारी दोनों बेयरिंग फिट होती है। तो बेयरिंग हाउसिंग के मेन मेन पार्ट्स क्या होते हैं? बेयरिंग हाउसिंग से हमारा शाफ्ट गुजरता है, हमारी ऑयल सील लगती है, हमारी बेयरिंग लगती है, हमारा ऑयल चैम्बर होता है, और यहाँ पर भी इस तरफ ऑयल सील लग जाएगी। और ये जो होता है, ये हमारा बेयरिंग कवर होता है। बेयरिंग कवर इसलिए लगाया जाता है कि मान लीजिए कभी हमारा यहाँ से मटेरियल लीकेज हुआ इस रास्ते, तो वो स्पिलेज होकर बेयरिंग पे डायरेक्ट ना
आए, और बल्कि ऑयल कवर उसको प्रोटेक्ट करता है। डायरेक्ट आने से हमारी बेयरिंग भी, लीकेज के साथ साथ हमारी बेयरिंग भी डैमेज हो सकती है, इसलिए यहाँ पर एक ऑयल कवर भी हम लोग यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं और हम ये समझते हैं कि यहाँ पर मैकेनिकल सील या फिर ग्लैंड का क्या यूज होता है। ये जो सीलिंग सिस्टम है, देखिए हमारा ये इम्पेलर है, यहाँ पे ये रोटेट करेगा और ये हमारी केसिंग है। केसिंग में पूरा मटेरियल भरा हुआ होता है और मटेरियल को वो पंप करता है डिस्चार्ज की तरफ। लेकिन कभी ये इसके जो पैसेज दिया हुआ है, इस रास्ते से मटेरियल पंप के बाहर आने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इस जो रूट को, इस जो पैसेज को हम लोग, इस पैसेज के लीकेज को हम लोग रोकते हैं मैकेनिकल सील से या ग्लैंड से, जो इस जगह पर भर के या फिर इंस्टॉल करके हम लोग रोक सकते हैं। आपको सीलिंग दिखाऊं, ये हमारी मैकेनिकल सील है जो यहाँ पर इंस्टॉल कर देंगे, या फिर उस रास्ते हम इस ग्लैंड को भर देते हैं जिसकी वजह से वो सीलिंग रोकता है। ये हमारा कन्वेंशनल वे है और ये हमारा न्यू वे है लीकेज को रोकने के लिए। ये कॉस्टली होता है, ये कॉस्टली होता है, ये लेस कॉस्टली होता है। अब हम लोग समझना चाहेंगे, अगर हम लोग देखना चाहें कि शाफ्ट किस टाइप की होती है, तो पंप में शाफ्ट इस टाइप की लगी होती है। ये कई मटेरियल्स की बनी होती हैं, SS, MS। आपका जिस हिसाब का मटेरियल होगा, जैसा आपका मटेरियल होगा उस हिसाब का MOC का शाफ्ट हम उसमें यूज करेंगे। अब आगे हम समझते हैं कि हमारा इम्पेलर क्या काम करता है, इम्पेलर कहाँ लगा होता है। इम्पेलर पंप की केसिंग में लगा होता है। पंप की केसिंग में इम्पेलर इसलिए लगा होता है, पंप इम्पेलर लगा होता है। अगर इम्पेलर को आप देखकर समझना चाहेंगे तो आपका इम्पेलर इस टाइप का होता है। 3 टाइप के इम्पेलर हमारे पास होते हैं, ओपन इम्पेलर, सेमी क्लोज या सेमी ओपन, और क्लोज इम्पेलर। तो क्लोज इम्पेलर किस लिए यूज होता है, ओपन इम्पेलर किस लिए होता है यूज, सेमी ओपन किस लिए यूज होता है, इसका हम लोग प्रॉपर वर्किंग, प्रॉपर रीजन आगे के वीडियो में समझेंगे। अभी फिलहाल हम पार्ट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। ये हमारी केसिंग होती है, केसिंग के अंदर ही इम्पेलर होता है। अगर आपको केसिंग समझनी है तो ये हमारी इस टाइप की केसिंग होती है। इसके अंदर पंप और इम्पेलर की असेंबली सीधा ऐसे इंस्टॉल करते हैं। देखिए पंप के ऑलमोस्ट सारे पार्ट्स हमने समझ लिए हैं कि कैसे कैसे कौन कौन से पार्ट्स का क्या यूज होता है और क्यों कौन सा पार्ट्स लगाते हैं। आगे हम पंप्स के, बहुत सारी पंप्स के बारे में, बहुत सारी डिटेल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसका आपको आगे चलते चलते वीडियो मिलते रहेगा। इसका इस जो PDF है, इसका जो PPT है, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आपको हेल्प होगी इसको रेफर करने में। थैंक यू।